फ्रेंड्स, यहाँ पर महाकाल विराजमान है क्योंकि मेरे मंदिर में महादेव, महाकाल और शिव परिवार ये सभी विराजमान हैं। तो आज है शिवरात्रि, तो आज भोले बाबा इस तरीके से मैंने सजा दिए हैं क्योंकि आज है भोले बाबा की शादी। तो यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है और आज है शिवरात्रि, तो सभी लोग आए हुए हैं। लपसी 3 बर्तनों में कर दी थी, तो 3 बर्तन हो गए। हमने सोचा था 2 थालियों में हो जाएगी, पर ज़्यादा हो गई तो 3 में हो गई है। तो पहले ये जम जाने दो, फिर इसके पीस काट के फिर भोग लगेगा दही के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग टाइम से और अभी मैं नहा के रेडी हो गई क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और आज भोलेनाथ का महान पर्व है और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। और आज मैं नहा के बहुत जल्दी रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है मंदिर और आप सब भी चले मेरे साथ मंदिर। देखिए मंदिर के नज़ारे कुछ। और भाई मैं तो भोले की बहुत बड़ी भक्त हूँ क्योंकि भोलेनाथ की सेवा में ही मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो इसलिए क्योंकि भोलेनाथ का दिन हो और मेरी पूजा ना हो और हम पूजा ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये है हमारे यहाँ का गमा देवी मंदिर और यहाँ हम आते हैं पूजा करने के लिए क्योंकि ये घर के कुछ ही पास है। तो यहाँ पर हम आते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है और आज है शिवरात्रि, तो सभी लोग आए हुए हैं और वहाँ पर 9 देवियाँ हैं सभी। यहाँ है सारी 9 देवियाँ विराजमान हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से ये 9 देवियाँ विराजमान हैं सभी। यहाँ पर ये गमा देवी मैया, इन्हीं के नाम से ये मंदिर है। ये भैरव बाबा हैं जी। अब हमारी पूजा हो गई है और अब हम घर चलते हैं। तो पूजा तो हो गई है क्योंकि आज भीड़ बहुत थी, तो अब जाके पूजा कर पाई है। तो अब हम चलते हैं घर के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर महाकाल विराजमान है क्योंकि मेरे मंदिर में महादेव, महाकाल और शिव परिवार ये सभी विराजमान हैं। तो आज है शिवरात्रि, तो आज भोले बाबा इस तरीके से मैंने सजा दिए हैं क्योंकि आज है भोले बाबा की शादी। तो वैसे भी आज तो हमने अच्छे से इनको तैयार किया है श्रृंगार विंगार करके। तो कैसे लग रहे हैं मेरे महाकाल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, पूजा हो गई है और अब देखते हैं कुछ और भी काम क्योंकि आज शिवरात्रि है, आज बहुत ज़्यादा काम है। तो आज मतलब भोले बाबा का भी प्रसाद वगैरह बनेगा। तो अब चलते हैं कुछ और काम देखते हैं। फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन में और देख लेते हैं क्या काम है क्योंकि अभी तो पहले खाना बनेगा, फिर बनेगा भगवान भोलेनाथ का भोग का सामान। तो पहले तो खाना बना के फ्री होते हैं, फिर बनाते हैं भोग का सामान। फ्रेंड्स, खाना आना से फ्री हो गए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ भोलेनाथ के लिए भोग का सामान। और अब मैं बनाऊँगी लपसी
और जिसके लिए ये हमने ये सिंगाड़ी का आटा है छान के रख लिया है। और जैसे कि अभी हमने पहले घी बनाया था इसलिए क्योंकि भोग के सामान में ज़रूरत थी, तो इस वजह से घी बनाया था हमने। और यहाँ हमने गुड़ का पानी ये बना लिया है, क्योंकि गुड़ पहले से ही हमने इसमें डाल के उबाल लिए थे, उसका पानी बना लिया है। और अब इसे छान के इसमें कढ़ाई में डालेंगे, क्योंकि लस्सी इसी तरीके से बनती है, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। क्योंकि भोलेनाथ के आज के दिन, शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ का है कि लस्सी बनती है भोग में ज़रूर। इसको सही से छान लिया है, क्योंकि ये जो गंदगी होती है ना, गुड़ में थोड़ी सी गंदगी होती है, तो वो इसमें निकल जाती है। अगर हम इसे ऐसे ही कढ़ाई में डाल देते और पानी छोड़ देते तो गंदगी ना नीचे रह जाती, तो ये लस्सी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए हमने एक बर्तन में पहले पानी गुड़ का बना लिया और अब जाके इसे छान के इसमें डाल दिया है। अब इसे घोलने के लिए अब इस पानी में डालेंगे, इसे घोलेंगे अच्छे से। घोलने के बाद में फिर ये जब गर्म हो जाएगा तब इसको हम छोड़ देंगे और चलाते रहेंगे बराबर। तो अभी तो ये गर्म हो रहा है। हमारे यहाँ शिवरात्रि को लस्सी बनती है ज़रूर, वो होती है सिंगाड़े के आटे की। और महादेव को यही भोग लगता है। और भी चीज़ें होती हैं, फल वगैरह, ये सारी चीज़ें, पर ये लस्सी तो ज़रूर बनती है। अब वो भी दही के साथ भोग लगाया जाएगा। और दही जो कि पहले बना के रख लिया, ये भी घर का है, शुद्ध। पानी फ्रेंड्स इसलिए इसमें कम रखा है, जैसे आप देख रहे होंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें भी आटा घोल के डालना है, इसमें भी और भी पानी पड़ेगा, तो इस वजह से इसे हमने कम पानी रखा है। वैसे तो सही है जितना गुड़ का होना चाहिए, पर और भी पानी अभी जैसे इसमें घोलेंगे तो उसको घोलने के बाद में इस घोल को डालेंगे, फिर घोलने के बाद में ये पानी पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब यहाँ तो लस्सी बोली जाती है, और आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये आप हमें कमेंट में बताएं। आप लोगों के यहाँ कैसे, ये सिंगाड़े के जो मतलब हलवा होता है, लस्सी बोली जाती है, क्या बोला जाता है, कमेंट में बताएं हमें। अब हमने इसको एक भगोने में डाल लिया है पानी में। अब इसको ऐसे बराबर हाथों से चलाते रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ऐसे ना हो जाए आटे की तरह। इसे पतला पतला करके पानी में छोड़ देंगे। ये जो गुड़ का पानी है ना कढ़ाई में, इस तरीके से पतला पतला करके छोड़ देंगे। पहले मुझे बनानी नहीं आती थी, और मेरी मदर इन लॉ है ना, उनको हमने बनाते हुए देखा, तो मैं देखते देखते सीख गई। पहले मुझे ये नहीं बनाना आता था। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे कुछ बनानी नहीं आती हैं, जो मतलब पुराने लोग पसंद करते थे। वो काफ़ी चीज़ें जो हैं हम नहीं बना पाते हैं, पर धीरे धीरे सीख गए। शुभ समाज में और मैं पुण्य शिव समाज में और मैं पुण्य हो रही हूँ। अब ये बिल्कुल पतला पेस्ट हो गया है। अब इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। क्योंकि ये भी पानी हो गया है। अभी हमने लो फ्लेम कर दी थी, गैस हल्की कर दी थी। वैसे तो ये खौलने लगा था। बस ये अच्छे से हो जाए, बन जाए अच्छे से, स्वाद अच्छा हो जाए। जय भोले की, हर हर महादेव, जय बाबा।
अच्छा सा प्रसाद बन जाए आपका। भाई आपकी प्रिय भक्त बना रही है, अच्छा सा बना देना प्रभु। बना तो हम रहे हैं पर स्वाद बढ़ा देना आप। थोड़ा सा हल्का सा घी डाल देते हैं। बस इसको बराबर चलाते रहना है। अगर नहीं चलाया तो एक जगह ये वैसे हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ये ऐसे गिल्टी टाइप पे पड़ जाएंगे इसमें। इसको बराबर चलाना ही होता है। अब ये पतला मालूम पड़ रहा है, अब ये धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा। पहले ये सारी चीज़ें मुझे बनानी नहीं आती थी, पर अब धीरे धीरे सीख गई हूँ। अब आ जाती है, मतलब परफेक्ट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ काम चलाओ आ जाती है मुझे। जय भोले बाबा। मीठा हो जाए इसमें। वैसे तो गुड़ तो हमने सही डाला है, अब मतलब परफेक्टली तो नहीं मालूम है कितना, मतलब कैसे कितना डाला जाएगा, बट अपने मतलब एक्सपीरियंस से थोड़ा सही डाल दिया हमने। हर शिवरात्रि को हमारे यहाँ ये ज़रूर बनती है और भगवान जी का भोग लगता है दही के साथ, लपसी और दही के साथ। और शाम को जो खाना बनता है वो होता है कुट्टू के आटे की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, वो भी हरी मिर्च के, मतलब आलू रसीले बने हुए, थोड़े वैसे भंडारे वाली सब्ज़ी जिसे बोलते हैं। फिर उसका भोग लगता है। कहीं कहीं तो आज के दिन भांग ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ भी होती है, बट मतलब हम लोग भांग को पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ घर में नहीं ला सकती हैं। भूले तेरा नाम जप, तुझको मैं जान सकूं, मुझ में तो ऐसा दिखे। इसको बराबर चलाते चलाते थकने लगी हूँ मैं। बहुत चलाना पड़ता है इसे। अगर थोड़े से लूज हो गए तो ये लपसी ख़राब हो जाएगी, तो इसको बराबर चलाते रहना चाहिए। फाइनली अब बन गई है लपसी। अब इसको एक बर्तन में निकाल कर इसे जमा देते हैं। पहले इन थालियों में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घी लगा लेते हैं, जिससे ये जम जाए, फिर छूटने में आसानी हो जाए। तो ये हमने घी लगा लिया है। लपसी 3 बर्तनों में कर दी थी, तो 3 बर्तन हो गए। हमने सोचा था 2 थालियों में हो जाएगी, पर ज़्यादा हो गई तो 3 में हो गई है। तो पहले ये जम जाने दो, फिर इसके पीस काट के फिर भोग लगेगा दही के साथ। फ्रेंड्स, अब हो गई है शाम और अब हो गया है शाम का खाने का टाइम। तो खाने में आज भोग का सामान ये हम तैयार करें, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के त्यौहार पे तो कुछ पूड़ी पकवान होनी चाहिए। तो ये है कुट्टू के आटे की पूड़ी, और यहाँ हमने बना रखी है सब्जी आलू की। ये आलू की सब्जी, क्योंकि आज प्याज व्याज तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि शिवरात्रि को ऐसा कुछ होता नहीं है, तो प्याज की कोई सब्जियां नहीं बनती हैं। तो आज बिल्कुल सात्विक भोजन बना है। तो जैसे कुट्टू के आटा की पूड़ी और आलू की सब्जी। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब हम सेकने जा रहे हैं पूड़ियाँ, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, क्योंकि भोग का टाइम भी हो रहा है, शाम हो गई और खाने का भी टाइम है। तो मेरा फास्ट था, तो इस वजह से आज फुल टाइम ऐसे ही किचन में मेरा गुजरा। क्योंकि जब तीज त्यौहार होते हैं तो हाउस वाइफ का काम ही क्या होता है, किचन में। तो वो फुल टाइम, आप ये सोच रहे होंगे कि फुल टाइम किचन ही में। हाँ भाई, कुछ ऐसे काम होते हैं जो किचन में ही टाइम गुजर जाता है। काफ़ी टाइम ऐसे ही होता है, क्योंकि आज भोग में कुछ ना कुछ बनाते रहे, तो इसलिए टाइम का पता ही नहीं लगा कि टाइम कब गुजर गया, कुछ भी पता ही नहीं चला। तो इस वजह से टाइम होता चला गया और शाम को खाने का भी टाइम हो गया। फ़िलहाल शाम तक व्रत तो मेरा पूर्ण होने को आया, क्योंकि
बस अब क्या है, सबको खाना बना के फिर अपना भी फास्ट खोल लेते हैं, व्रत अपना खोल लेते हैं। तो थोड़े गले में भारीपन हो रहा है, तो थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है। आज पूरे टाइम किचन में ही सूट किया और किचन में ही कुछ ना कुछ करते रहे, तो मेरा पूरा टाइम किचन में ही निकल गया। क्योंकि वैसे भी त्यौहार वगैरह होते हैं तो अधिकांश यही होता है कि किचन में कुछ ना कुछ बनाते टाइम कब गुजर जाता पता ही नहीं लगता है। तो यहाँ हो गया है ये पूड़ियाँ हमारी तैयार। भगवान को भोग लगा देते हैं। अब पूड़ियाँ ये सीख गई, भोग लगा देते हैं। अब फटाफट खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अब ये भोग लगा दें। फ्रेंड, अब भगवान का सोने का टाइम हो गया है, तो मंदिर से सारे बर्तन हटा देते हैं और अब इनको सुलाने का टाइम हो रहा है। शुभ रात्रि प्रभु, जय महादेव की शुभ रात्रि। फ्रेंड्स, भगवान जी को सुलाने के बाद में, मंदिर बंद करने के बाद में अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ। सबका खाना तो हो गया है, पर मेरा व्रत अभी नहीं खुला है और अब हम आराम से बैठ के अपने आराम से थोड़ा रिलैक्स होके व्रत खोलेंगे, क्योंकि एकदम से मेरे से कुछ खाया नहीं जाता है, तो इस वजह से तो हम आराम से अपना व्रत खोलेंगे। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वैसे तो आज का दिन मेरा इसी तरीके से रहा जैसे कि आपने वीडियो में देखा, और आज शिवरात्रि भी थी, तो फुल टाइम मतलब किचन में रहा मेरा दिन, क्योंकि और मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई आज का दिन, क्योंकि त्यौहार का दिन था। तो अधिकांश यही होता है कि बस तीज त्यौहार में कुछ ना कुछ तो बनता है। तो आज पूरे दिन यही रहा कि शिवरात्रि के भोग का सामान ये तैयार करना, ये सारी चीज़ें, यही सब कुछ मेरे लिए रहा। तो आज काम थोड़ा मेरा ज़्यादा था, तो मैं किचन में ही मेरा टाइम स्पेंड हुआ और इसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशन में शेयर करें। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और आज है शिवरात्रि, तो जय भोले की, हर हर महादेव।